सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ससुर और पत्नी की मौत के बाद किरण चौधरी ने बंसी लाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया था। किरण चौधरी के पति सुरेंद्र सिंह भी हरियाणा में मंत्री रहे हैं। खुद किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2 बार मंत्री रही हैं। किरण चौधरी 2005 में पत्नी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद से लगातार 4 बार से भिवानी जिले की तोशाम सीट से विधायक हैं। 2014 सरकार में रहते ही किरण चौधरी और पूर्व सीएम हुड्डा की दूरियां बढ़ने लगी थी। गौरतलब है कि 3 महीने पहले भी किरण चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही थी, लेकिन तब किरण चौधरी ने इसे कोरी अफवाह बताया था। लेकिन अब अफवाह साफ हो गई है कि खिचड़ी काफी दिन से पक रही थी। वैसे हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी लगातार खुलकर सामने आती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हरियाणा में एसआरके यानी कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी बिल्कुल अलग राह पर थे। इन तीनों की तिगड़ी अपनी अलग अलग खिचड़ी पका रही थी। इन तीनों ही सीनियर नेताओं को हुड्डा का धुर विरोधी माना जाता है। लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम हुड्डा ज्यादातर सीटों पर अपनी पसंद के नेताओं को उतारना चाहते थे और यहीं से तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए 2024 में टिकट चाहती थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। हालांकि श्रुति एक बार भिवानी और दूसरी बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रही हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में किरण चौधरी को इसी सीट पर हार मिली थी। किरण चौधरी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका जन्म 5 जून 1955 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे। किरण चौधरी के पति सुरेंद्र चौधरी का अचानक निधन हुआ तो उसके बाद खाली पड़ी तोशाम सीट पर वो पहली बार विधायक चुनी गई थी। इसके बाद वो लगातार इस सीट से जीती। साल 2009 में पहली बार उन्हें 62,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। किरण अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव भी रह चुकी हैं। बीजेपी के साथ जाने से किरण चौधरी का भिवानी के साथ ही अहिरवाल में राजनीतिक कद बढ़ सकता है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट भाजपा के खाते में है। लोकसभा चुनाव के दौरान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में मंच से पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल का नाम लिया था और 1966 के संस्मरण को साझा कर बंसी लाल के समर्थकों को साधा था। वैसे किरण के कांग्रेस से अलगाव का बीज चरखी दादरी में हुई रैली में राहुल गांधी के सामने ही पड़ गया था, क्योंकि एन चुनाव के वक्त किरण और रावदान सिंह के बीच तल्खी सार्वजनिक हो गई थी। इस चुनाव के बाद रावदान सिंह ने साथ नहीं देने का आरोप भी लगाया था। हाँ, कांग्रेस में किरण के रहते तो शाम से चुनाव लड़ने के इच्छुक अनिरुद्ध चौधरी की ख्वाहिश भी अब पूरी हो सकती है। उनका अपनी चाची किरण चौधरी के कांग्रेस में रहते संभव नहीं हो सकता था। वहीं बाढ़ा सीट पर पूर्व विधायक व बंसी लाल के बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा भी कांग्रेस से मैदान में आ सकते हैं। बंसी लाल परिवार में महिंद्रा और किरण के बीच पारिवारिक विवाद भी जग जाहिर है। ऐसे में बंसी लाल परिवार का एक धड़ा कांग्रेस तो एक धड़ा भाजपा में रह सकता है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।